बीजेपी महामंथन की बात करें तो लखनऊ में बीजेपी के महामंथन का आज तीसरा दिन है और आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी में सबको जिम्मेदारी दी जाती है और सब लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2022 में 2017 वाला प्रदर्शन दोहराएंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर आएंगे। तैयारियों में जुटी बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीएल संतोष 2 दिनों तक ताबड़तोड़ उन्होंने दौरे किए हैं, बैठकें की हैं, कामकाज सौंपा भी है 2022 के चुनाव को लेकर। लेकिन इस बीच खूबसूरत तस्वीर निकल करके आई उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आवास से, जहां पर संघ के नेताओं ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य के बेटे और बहू को अपना आशीर्वाद दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, ये जो बैठकें चल रही थी बीएल संतोष की 2022 के चुनाव को लेकर, सबसे पहले तो सवाल उसी पर है, क्या रहा सर 2 दिनों में निचोड़ निकाले तो? नहीं, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया भी है, निचोड़ एक ही है कि 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की अभी 25 साल तक ज़रूरत भी है, क्योंकि न गुंडागर्दी यहाँ चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए, न अत्याचार चाहिए, न ज़मीनों पे कब्जा चाहिए, न तमाम गुंडे और अपराधी जो 10-10, 20-20 गाड़ियां लेकर के लोगों में भय पैदा करने का काम करते थे। इस प्रकार का फिर से आतंक चाहिए। तो एक अच्छा वातावरण यहाँ प्रदेश का बना रहे, विकास भी होता रहे, रोजगार भी मिलते रहे। इसके लिए भाजपा की सरकार बनाने को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य तय किया है और उसको हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। क्या कुछ सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय की गई, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, डिप्टी सीएम थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के, तो क्या आपको कुछ अलग से भी कहा गया या मिनिस्टर्स को कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस? इसमें अलग से कुछ नहीं कहा जाता। जब समूह में बैठक होती है तो सामूहिक सब चर्चा होती है और सामूहिक चर्चा के आधार पर जिम्मेदारी सामूहिक दी जाती है और उस सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और उसका परिणाम लगातार आ रहा है। 2014, 17, 19, अब 22 में भी आएगा, फिर 24 में भी आएगा। जिला पंचायत के चुनाव को भी लेके कुछ कहा गया, क्योंकि छोटे दलों को आप लोग साथ लेके चल रहे हैं, प्रिया पटेल को आप लोग 2 सीटें देने की बात कर रहे हैं, संजय निषाद अलग लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या उसको भी लेके कुछ कहा गया कि छोटे दल भी साथ लेके चलिए? निश्चित तौर से देखिए, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई दल होता है तो राजनीति करता है और उनका कोई जनाधार होता है तो उनका सबका महत्व होता है और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको हम साथ ले करके चल रहे हैं। कोई और आना भविष्य में चाहेगा तो विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो ताकत है गठबंधन की वो पर्याप्त है कि हम 300 पार का आंकड़ा फिर से पूरा करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो केशव मौर्य जी हैं जो बता रहे थे कि जिस तरीके से बीएल संतोष लखनऊ में थे, उन्होंने बैठकें की हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की हैं, छोटे दलों को साथ लेके चलने की बात कही गई है। लेकिन इसी बीच अच्छी तस्वीर जो आई केशव मौर्य के आवास पर से बेटी बहू को आशीर्वाद देने के बाद, जिसको उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, चूंकि शादी में बहुत लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए वो इस वक्त पहुंचे और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है।